हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, आमीन। और जो जिंदा होता है वो बातें करता है, आमीन। जो परमेश्वर जिंदा है वो बातें करता है। और आज हम लोग उस परमेश्वर के वचनों में फिर से जा रहे हैं, उस महान परमेश्वर के वचनों को हम लोग सीखेंगे। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग हर संडे वचनों से आशीषित होते हैं? आशीषित होते हैं? हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने वचनों में वास करता है, हालेलुया। लोग पूछते हैं कि परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर अपने वचनों में है, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों में है। यदि कोई पूछे आपसे कि कहाँ परमेश्वर, मुझे दिखाओ, आप उसे बोलिए बाइबल लीजिए, इसके अंदर है परमेश्वर, आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता कि आदि में वचन था और वही वचन परमेश्वर था। यदि उस समय वचन परमेश्वर है तो आज भी परमेश्वर वचन है, आमीन। इसलिए उसने हमें वचन दिया है, आमीन। और परमेश्वर ने अपना मूर्ति बना के हमें नहीं दिया, बल्कि उसने हमें अपना शब्द दिया है, हालेलुया। क्योंकि शब्द आत्मिक है, आमीन। शब्द क्या है? आत्मिक है। और परमेश्वर ने हम सबों से बहुत ही गहरा प्रेम किया है, हालेलुया। और इस वचन को सभी लोग जानते हैं, यूहन्ना 3:16 जो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए, हालेलुया। और जब इस वचन का आप गहराई को यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे वचन स्टार्ट होता है कि परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम किया है, हालेलुया। और उसके बाद यूहन्ना उसी को आगे ऐसा लिखता है कि परमेश्वर प्रेम है। जब इसका अर्थ मैं इस बात को सोच रहा था कि सबसे पहला चीज कि जो प्रेम करता है वो अपना प्रेम को देता है, हालेलुया। जो प्रेम करता है वो देता है। इसका मतलब कि प्रेम भावना से सिर्फ नहीं पता चलता। लोग फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं कि प्रेम एक फीलिंग्स है, लेकिन प्रेम भावना नहीं है ना। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया तो उसने क्या किया? अपना इकलौता पुत्र दिया। और परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, मतलब कि जो उसका सबसे ज्यादा कीमती चीज था, जो उसका पुत्र था, उसने उसे दिया। इससे ये पता चलता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना ज्यादा है हम लोगों से, हालेलुया। हम लोग अपना सबसे कीमती चीज उसे ही हम लोग देंगे जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, है ना। हम लोग अपना सबसे ज्यादा कीमती बहुमूल्य चीज उसे ही हम देंगे जिससे हम लोग सबसे ज्यादा क्या करेंगे? प्रेम करेंगे, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया। इसलिए वहां पे वचन लिखा है, उसने ऐसा प्रेम किया कि अपना सबसे कीमती बहुमूल्य चीज दिया, जो उसका एक पुत्र है, उसका इकलौता पुत्र, जो प्रभु यीशु मसीह। और इस बात को इस बात को एक चीज मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो प्रेम करता है ज्यादा, वो अपना प्रेम दिखाना चाहता है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हालेलुया। इसलिए वो जगत को अपना प्रेम दिखाना चाहता है, हालेलुया। और आप इस बात को समझिएगा कि जब कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वो अपना प्रेम दिखाना चाहता है, वो अपना प्रेम प्रकट करना चाहता है। प्रेम ऐसा चीज है जो छिपा के नहीं रखा जा सकता है ना। और परमेश्वर ने अपना प्रेम को क्या किया? प्रकट किया, यह अपने पुत्र के द्वारा, अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उसने क्या किया? उस प्रेम को प्रकट किया, हालेलुया। और वो परमेश्वर जगत को अपना प्रेम दिखाना चाहता है, हालेलुया। वो इस पूरे संसार को अपना प्रेम दिखाना चाहता है। इसलिए वहां पे वचन आगे क्या कहता है? ताकि जो उस पर विश्वास करेगा उसके पुत्र पर वो नष्ट नहीं होगा। इसका मतलब कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए हमें मारने का इच्छा नहीं है, हालेलुया। बल्कि उसके प्रेम के प्रकट होने का फल क्या है?
अनंत जीवन है। आमीन, हालेलुया। और हम लोग हमेशा बचपन से ही सुनते आए, बहुत लोग अनंत जीवन, अनंत जीवन। क्या आप कभी इस बात को सोचे कि अनंत जीवन हमारे लिए, खासकर जो हम विश्वास करने वाले हैं, हम जो उद्धार पाए हुए लोग, हमारे लिए सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कीमती चीज है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये कि परमेश्वर ने हमसे इतना ज्यादा प्रेम किया कि उसने अपना सबसे बेस्ट चीज हमें दिया। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन को दिया। और वहां पे इंग्लिश में, वहां पे जो ग्रीक में जो वर्ड आता है वो है जोई। इब्रानी में जो शब्द है जोई, वो खुद परमेश्वर का जीवन है। जिस जीवन में परमेश्वर है, उसने वही जीवन को हमें दिया। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब ये कि परमेश्वर का कोई अंत नहीं है। आमीन। और उसने हम मनुष्यों को पृथ्वी में बनाया, यहाँ के मिट्टी में बनाया, और उसने हमें वहां से निकाल के परमेश्वर हमें वो अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। इसका मतलब ये कि हमारा शुरुआत तो हुआ मिट्टी से, लेकिन हमारा अंत अब कभी नहीं होने वाला है। हालेलुया। तो आइए हम लोग इसको और अच्छे से सीखे। हम लोग जल्दी से आते हैं कुलूसी 3 में। कुलूसी 3 उसका 1 पद से हम लोग देखते हैं। कुलूसी 3 उसका 1 पद से हम लोग देखते हैं। कुलूसी 3 उसका 1 पद से। कुलूसी 3, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। हालेलुया। बोलिए आपके बगल में, आप मर गए, आप मर गए, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब हमें वो जीवन है जो जीवन हमारे परमेश्वर में है। हालेलुया। जो जीवन आदम के अंदर था, वही जीवन हमारे अंदर आ रहा था, लेकिन वो मर गया। हालेलुया। वो क्या हो गया? वो पुराना जीवन मर गया। अब हमारे अंदर कौन सा जीवन है? परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया। इसलिए अब तुम मसीह के साथ क्या किए गए? जिलाए गए। इसका मतलब ये कि तुम जिलाए जाने से पहले तुम मारे गए मसीह के साथ। तुम्हें परमेश्वर ने मसीह के साथ उस क्रूस में मारा। जो जीवन आदम से चला रहा था, उस जीवन को परमेश्वर ने उस क्रूस में खत्म किया और तुम्हें मसीह के साथ अपने जीवन से जिलाया है। हालेलुया। तुम्हें अपने जीवन से जिलाया है। हालेलुया। कितना अद्भुत है ना सुसमाचार। हालेलुया। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन पृथ्वी पर से नहीं आया, तुम्हारा जीवन वहां से आया है। हालेलुया। और उस आत्मा के द्वारा उसने अपने आत्मा से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, तो उसने अपनी आत्मा से हमें भी जिलाया है। तो अब उस आत्मा के द्वारा वो जीवन हमारे अंदर आ चुका है। ये इतना बहुत शक्तिशाली चीज है, ये इतना बड़ा सुसमाचार है, हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि जो जीवन इस समय परमेश्वर एक्सपीरियंस कर रहा है, वही जीवन उसने हमारे अंदर डाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक चीज आप लोगों को पूछता हूं, क्या परमेश्वर बीमार हो सकता है? क्या परमेश्वर गरीब हो सकता है? तो वही जीवन अब हमारे अंदर है। हमारा जीवन, देखिए, आदम को परमेश्वर ने पृथ्वी में आके जीवन का श्वास फूका था, है ना? तो सारे मनुष्य लोगों के अंदर वही जीवन
चला रहा है। आदम पाप किया, गिर गया, लेकिन जब यीशु मसीह जी उठे तो वो पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जी उठे और हम भी प्रभु यीशु की समानता में जिंदा हैं, हम भी उसकी समानता में जी उठे। तो जब हमारा दूसरा जन्म हुआ तो वो पवित्र आत्मा से जन्म हुआ है। हालेलुया, आमीन। इसलिए बोलिए कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मैं इस दुनिया में तो हूं लेकिन मेरा जीवन वहां से आया है। हालेलुया। मेरा कनेक्शन कहां से है? वहां से है। हालेलुया। इसलिए इस बात को लिख रहा पौलुस की पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि अब तुम मर गए। इसलिए क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ये इतना शक्तिशाली है कि अब तुम्हारा जो जीवन है वो मसीह के साथ किसमें है? परमेश्वर में है। इसका मतलब जो जीवन परमेश्वर में है, जो जीवन मसीह में है, अब तुम में भी वही जीवन आ चुका है। हालेलुया। इसलिए बोलिए कि मेरा जीवन बाकी लोगों जैसा नहीं होगा, मैं एक आम जीवन नहीं जीऊंगा, मेरा जीवन सुपर नेचुरल होगा, मेरा जीवन अलौकिक होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम मर गए। हालेलुया, हालेलुया। अब इस बात को हम समझना है कि हमें मरना जरूरी था, है ना? जब तक वो पुराना आदम हमसे नहीं मरता तब तक वो दूसरा आदम हमारे अंदर नहीं जीता। हालेलुया। जब तक पुराना आदम नहीं मरता तब तक मसीह में हम जिलाए नहीं जा सकते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों की समानता में होकर आए, इसलिए ताकि यीशु मसीह मनुष्यों की समानता में मर पाए और हम विश्वास के द्वारा उसकी समानता में एक हो जाए। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? हालेलुया। ये है नया जीवन का प्रकाशन, यही है। अब हम मसीह में नई सृष्टि है। इसलिए उस क्रूस में जब यीशु मसीह मरे तो परमेश्वर ने हमें भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मार दिया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे तो हम भी मसीह के साथ जिलाए गए। हालेलुया। तो जो चीज हमारे बाप दादा आदम से लेकर जो भी बुराई, जो भी कुछ चला आ रहा था, वो उस क्रूस पर खत्म हो गया। हालेलुया। और जो कुछ परमेश्वर का था वो पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आया, जब हम नया जन्म पाए, तो उस दिन वो सब कुछ हमारे अंदर आ गया। आदम से जो भी कुछ चला आ रहा था, सिन नेचर, पाप का जो भी कुछ चीज था, वो सब कुछ उस क्रूस में खत्म हो गया। जो बीमारी, जो श्राप, जो भी कुछ चला रहा था, वो उस क्रूस में खत्म हो गया। लेकिन जिस दिन हम लोगों ने नया जन्म पाया, उस दिन हम सभी लोगों ने क्या पाया? जो पिता की ओर से है वो हम सबों ने डायरेक्ट पाया पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए वचन क्या कह रहा है कि अब तुम्हारा जो जीवन है वो मसीह के साथ एक है, और जैसा मसीह पिता में है वैसे ही तुम भी अब पिता में हो। कोई तो हालेलुया बोलिए, कोई तो आमीन बोलिए। हालेलुया। इसलिए अब तुम्हारा जीवन कहाँ है? मसीह के साथ। किसमें है? परमेश्वर में है तुम्हारा जीवन। हालेलुया। ये इतना बड़ा शक्तिशाली चीज है। आप बस यही बोलिए कि जो जीवन पिता में वही मुझ में है। इसका मतलब कि पिता मुझ में आ गया है। हालेलुया। दुख का बात यह है कि हम लोगों ने सुसमाचार को स्वर्ग जाने के बारे बना दिया। स्वर्ग जाएंगे, अनंत जीवन होगा, यहीं रहते रहते परमेश्वर हम लोगों को अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। कि इसी पृथ्वी में रहते हुए हम लोग जो जीवन परमेश्वर एक्सपीरियंस कर रहा है इटर्निटी में, वही जीवन, वही सेम एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ करें। हर
चीज में हम लोग विक्ट्री को देखें, हर चीज में, हर क्षेत्र में हम लोग उस जीवन को बहते हुए देखें। इसलिए यीशु मसीह कहा है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत से पाओ। वहां पे जो शब्द है वो है जोई, सोजो, जिसको ग्रीक में बोलते हैं जोई। वहां भी वही शब्द है अनंत जीवन, ताकि तुम जोई लाइफ पाओ, ताकि तुम वही जीवन पाओ जो जीवन परमेश्वर जी रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब कि आप इनकार कर सकते हैं इस संसार की सड़ाहट का, इस संसार की सड़ाहट का आप उस जीवन में इनकार कर सकते हैं। आमीन। हम लोग अलग लोग हैं। बोलिए आपके बगल कि आप अलग हैं, आप अलग हैं, हम लोग अलग लोग हैं। हालेलुया। जिस सड़ाहट से संसार सड़ रहा है वो हमें सड़ा नहीं सकता है, वो हमें नहीं सड़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो वो जीवन जो पिता में, वही सेम जीवन हमारे में है। बस फर्क क्या जानते हैं? मेजर का, क्वांटिटी का। वो जीवन को परमेश्वर 100% एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन उसी का मेजर हम लोग में थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि जितना हम लोग परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, तब वो जीवन का जो मेजर है, जो क्या क्वांटिटी, वो और बढ़ने लगता है। तब आप और महिमा में आने लग जाते हैं। हालेलुया। और इसके लिए एक ही चीज है जो परमेश्वर ने आदम को कहा था, वो पता है क्या? कि जब परमेश्वर ने आदम को चुना, तो परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि अपने घर को, अपने देश को, अपने परिवार को छोड़कर निकल जाओ। इसका मतलब कि परमेश्वर ने जब हमें यहाँ चुना है तो हमें अलग करना चाह रहा है परमेश्वर। हालेलुया। जैसे जैसे हम और आप अलग हो रहे हैं, वैसे वैसे हम उस जीवन से और भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। आमीन। संसार से हम जितना अलग होते जा रहे हैं, उतना ही हम उस जीवन को, उस जोई लाइफ को और ज्यादा अपने में एक्सपीरियंस करते जाएंगे। वो मेजर, वो क्वांटिटी, उसका मात्रा, जोई लाइफ का मात्रा हमारे जीवन में और बढ़ता जाएगा। और आप जितना परमेश्वर के साथ संगति करने लगे, परमेश्वर के साथ आप जितना समय बिताने लगे, वो उतना ही ज्यादा आपके जीवन से उमड़ने लगेगा। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, जो उनका जीवन से देखिए, वो जीवन अब उमड़ने लग गया। वो जीवन, वो बहुत आयत का मतलब वही है कि वो उमड़ने वाला जीवन है। आमीन। और उसके लिए एक ही चीज चाहिए कि हमें उस जीवन से भरना है। आप जितना भरेंगे वो उतना उमड़ेगा, वो उतना बहेगा। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए हमें मरना पड़ा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा। आमीन। इसलिए यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए, यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए, और यीशु मसीह मनुष्य की समानता में होकर उस क्रूस में मर गए। आमीन। और इसके बाद हम लोग आगे वचन देखते हैं। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अब मसीह जो हमारा जीवन है, बोलिए मसीह हमारा जीवन है। मसीह हमारा जीवन है। कौन है अब हमारा जीवन? मसीह। जब मसीह जो हमारा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। और ये बहुत सुंदर है। पता ही, अभी पिछले कुछ दिनों पहले रात में परमेश्वर मुझे इस वचन के बारे में बता रहा था कि मसीह का जीवन, पता है, मसीह का जीवन जैसा होगा वो सब कुछ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यदि यीशु मसीह इस पृथ्वी में रह के एक बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी कर गए,
तो वही सेम हम भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि वो वही जीवन है, क्योंकि मसीह अब हमारा जीवन है। हालेलुया। और पता है यीशु मसीह का लहू, आत्मिक जहां का सबसे शक्तिशाली चीज है यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह का लहू जहां तक जाता है वहां तक हम जा सकते हैं। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े गए, तब मरियम चाहती है यीशु मसीह जिस दिन जी उठते हैं और क्या बोलती है, हे यीशु। तो वो यीशु मसीह को छूना चाहती थी, है ना। तो यीशु मसीह बोलते मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूं। हालेलुया। जब यीशु मसीह मरे तो यीशु मसीह पिता के पास गए एक बलिदान बन के, एक उत्तम बलिदान बन के गए। और इसलिए यीशु मसीह बोले थे मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक परफेक्ट बलिदान हूं, मैं बिल्कुल शुद्ध हूं। क्योंकि यदि पुराना नियम में आप देखिएगा तो बलिदान को परमेश्वर के सामने, जो कि वाचा का संदूक था, उसके सामने क्या किया जाता था, प्रस्तुत किया जाता था। वो लहू को लेकर जाता था महायाजक, क्या लहू को लेकर जाता था उस महापवित्र स्थान में। कहा, महापवित्र स्थान में लहू को लेकर जाता था और 7 बार छिड़कता था वाचा का संदूक में, लहू को लेकर जाता था। उसी प्रकार यीशु मसीह भी अपने आप को बलिदान करके सामने गए, पिता के सामने अपना लहू को लेकर गए। किसको लेकर गए, लहू को लेकर गए। और उसी प्रकार वो लहू किसके लिए बहाया गया था, बोलिए मेरे लिए। तो उस लहू के कारण हमें वहां तक पहुंचने का अब हमें अधिकार मिल गया, कानूनी रूप से। इसका मतलब कि जहां तक वो लहू जाता है वहां तक हम भी जा सकते हैं। बिना लहू के वहां तक पहुंचने का हमारे पास एक्सेस नहीं था। कोई मनुष्य वहां तक नहीं पहुंच सकता था। यीशु मसीह को सिर्फ लीगली, कानूनी रूप से अधिकार था पिता के सामने जाने का, और यीशु मसीह अपना लहू लेकर गए। वो लहू किसके लिए बहाया गया था, मेरे लिए। तो वो लहू हमारे ऊपर लगाया गया था। हालेलुया। तो जितने लोगों ने उस लहू से शुद्ध हुए, जितने लोगों के ऊपर वो लहू लगाया गया, सिर्फ वही लोग वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक वो लहू गया है। हालेलुया। हो रहा है ऑडियो? हालेलुया। तो जहां तक वो लहू जा सकता है, वहीं तक हमारा कानूनी रूप से अधिकार है जाने का। और पिता कहां है, अनंत में। बोलिए अनंत में, इटर्निटी में। हालेलुया। वहां सिर्फ यीशु का लहू गया है, यहां से, पृथ्वी से। और शैतान भी वहीं जाने का प्रयास कर रहा था। कहां, जहां यीशु का लहू गया। शैतान बिना लहू के वहां जाने का प्रयास कर रहा था, इसलिए शैतान को गिरा दिया गया, क्योंकि बिना कानूनी रूप से कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता था। इसलिए शैतान गिराया गया। असल कारण यह था, कानूनी रूप से बिना लहू के वहां तक पहुंचने का एक्सेस किसी को नहीं है। इसलिए जिनके लिए लहू बहाया गया, जो उस लहू में सहभागी हुए, सिर्फ वही इटर्निटी तक पहुंच सकते हैं, जहां परमेश्वर का सिंहासन है। यीशु मसीह अपना लहू लेके परमेश्वर के सिंहासन तक गए। इसका मतलब हमारे लिए भी अब वो मार्ग खुल गया। इसलिए अब हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो पौलुस क्या बोलता है, हम हियाव बांध कर जाते हैं। यीशु मसीह के आने से पहले कोई उस सिंहासन तक कोई मनुष्य नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि लहू नहीं बहाया गया था। इसलिए शैतान भी वहां तक नहीं पहुंच सकता था।
लूसीफर नाम का स्वर्गदूत भी वहां तक कानूनी रूप से नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि उसके पास मेमने का लहू नहीं था। इसलिए वो वहां पहुंचना चाहा। कहां पहुंचना चाहा? जहां परमेश्वर का सिंहासन है, सबसे ऊपरी रेल्म में, स्वर्ग का सबसे हाईएस्ट रेल्म में, जहां यीशु का लहू गया, वहां शैतान गैर कानूनी रूप से पहुंचना चाह रहा था। और जो गैर कानूनी रूप से वहां जाना चाहेगा, क्या वो पहुंच सकता है? हालेलुया, हालेलुया। तो वो लहू एक्सेस दिया हमें परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचने का। इसलिए अब हम और आप सिर्फ ये उनके लिए है जो यीशु पर विश्वास करते, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, सिर्फ उनके पास ये कानूनी अधिकार है कि आप जब चाहे तब उस सिंहासन के सामने जाके बोल सकते हैं, हे पिता। कोई तो हालेलुया बोलिए। हे पिता आप जाकर बोल सकते हैं कभी भी, कभी भी। हालेलुया। अब इस बात को देखिएगा, दानियल, ठीक है ना, दानियल जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसका प्रार्थना का उत्तर कहां से आ रहा था? स्वर्ग से आ रहा था। और आत्मिक जहां में 21 दिन तक उसका स्वर्गदूत आत्मिक सेनाओं से लड़ते रह गया, 21 दिन तक अटका रहा। तब वो 21 दिन के बाद यहां पृथ्वी पहुंचा, लेकिन उस समय तक यीशु का लहू नहीं था। उस समय तक दानियल वहां तक नहीं पहुंच सकता था कि अब यीशु के लहू के कारण हमारा एक्सेस हो गया है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। सिर्फ उन्हीं के पास जिनके पास यीशु का लहू है। आमीन। कितना बड़ा है ना सुसमाचार। इसे हम लोग बस स्वर्ग जाने के बारे में बना दिए हैं। हालेलुया। इसलिए शैतान का वहां पे नो एंट्री हो गया, क्योंकि वो कानूनी रूप से, इसलिए यीशु मसीह कहा कि मेरे पहले जो आए वो चोर और डाकू थे, क्योंकि वो लोग गैर कानूनी रूप से वो लोग वहां पहुंचना चाह रहे हैं। लेकिन अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरे लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। द्वार मैं हूं, मेरे ही द्वारा तुम वहां तक पिता के पास पहुंच सकते। इसलिए यीशु मसीह क्या बोले? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और उसके आगे क्या बोले? मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता है, कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। मैं ही मार्ग हूं पिता के पास पहुंचने का, कानूनी मार्ग, लीगल मार्ग। इसलिए शैतान को वहां पे नो एंट्री मिला और वो वहां से गिरा दिया गया। हालेलुया। कितने लोग सो रहे हैं? हालेलुया बोलिए। हालेलुया। और इसे ऐसा समझिएगा, उत्पत्ति 1:1 में वचन क्या बोलता है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। और इंग्लिश में लिखता है हेवेंस, स्वर्गों की सृष्टि की। और यहूदी इस बात को मानते हैं कि स्वर्ग का 7 रेल्म है। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया सबसे नीचे रेल्म में। तो जहां पे परमेश्वर है वो इटर्निटी है, वो अनंत है। वही अनंत जीवन है। जहां परमेश्वर है वही अनंत है। वहां पे जो लोग रहते हैं वो अनंत तक जीते हैं। हालेलुया। वहां से परमेश्वर ने स्वर्गों को बनाया। हालेलुया। मान लीजिए कि परमेश्वर यहां है और उसके बाद परमेश्वर ने स्वर्गों को बनाया, फिर परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। तो जितने भी स्वर्गदूत हैं, कुछ स्वर्गदूतों को छोड़कर जो हेवेंस का जो रेल्म है उसमें है स्वर्गदूत, तो उसी का एक रेल्म में था लूसीफर। तो वो भी अपना सिंहासन वहां स्थापित करना चाह रहा था जहां इटर्निटी है, जहां परमेश्वर है। तो वो कानूनी रूप से वहां अपना सिंहासन स्थापित नहीं कर सकता। वो बिना लहू के वहां तक प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए वो गिरा दिया गया। हालेलुया। इसलिए वो बड़े क्रोध से तुम्हारे पास आता है, लिखता है प्रकाशित वाक्य में, क्योंकि वो वहां से गिरा दिया गया। और परमेश्वर किसे वहां ले गए? यीशु मसीह। जो पृथ्वी में बनाए गए उसे प्रभु यीशु मसीह ले गए वहां तक जहां वो जाना चाह रहा था।
लोग कितना ब्लेस्ड है ना, कितना आशीषित है कि हम लोग उस जीवन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह का लहू स्वर्ग में ये किया, स्वर्ग जाकर यीशु मसीह का लहू ने ये किया। इसलिए यीशु मसीह बोला मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं। मेरा लहू पिता के सामने प्रेजेंट नहीं हुआ है अभी तक। मैं जा रहा हूं अपने लहू में जीवित बलिदान बन के जा रहा हूं पिता के सामने। और जहां पे, इसलिए यहां पे कह रहा कि अब तुम मर गए, अब जो आदम तुम में जीवित था वो आदम मर गया। अब तुम्हारा जीवन, अब मसीह जो अब हमारा जीवन है, अब मसीह हमारा जीवन है। हालेलुया। और वो जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में अब छिपा हुआ है, अब वो जीवन परमेश्वर में है। तब तुम भी उसके साथ, और जब वो जीवन प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। और इसी को पौलुस आगे जाके एक लंबा एलोब्रेशन करता है। इसलिए तुम ये सारे पृथ्वी के काम को मार डालो, बोलता है वो पृथ्वी के अंगों को मार डालो, सीधे कह रहा है वो, क्योंकि ये सब। और इसका हम लोग 9 पद को देखते हैं, कुलूसी 3 का 9 और 10 को। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत अब तुमने उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आमीन। अब हम लोगों ने पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला है। हालेलुया। जो कि पुराना मनुष्यत्व कौन था? आदम था। कौन था? आदम था। हमने आदम को उतार डाला। जो हमने अपने बाप दादों का जो श्राप आ रहा था उसे हमने उतार डाला, और हमने किसे पहन लिया? मसीह को पहन लिया। आमीन। अब हमने मसीह को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप में ये मनुष्य तो अब धीरे धीरे करके अब नया बनता जा रहा है। अपने सृजनहार के स्वरूप में ये नया बनता जा रहा, और उस मनुष्य तो उसमें ना तो कोई यूनानी रहा ना कोई यहूदी रहा। हालेलुया। इसलिए मसीह में आने के बाद भी जब लोग बोलते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं उरा हूं, मैं मुंडा हूं, मैं संथाल हूं, मैं ये हूं, अब कोई नहीं रहा। आपने उसे उतार दिया, आपने उसे उस पहचान को उतार दिया और आपने अब नया पहचान को पहन लिया। उसमें केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आमीन। बोलिए, मैंने नया कपड़ा पहन लिया, मैंने नया मनुष्यत्व को पहन लिया है। आमीन। इसलिए अब आप वो नहीं रहे जो आपके परदादा थे। हालेलुया। भले ही सरकार आपको वो पहचान दे जो आपके परदादा पहचान में लिखते थे, लेकिन आप वो नहीं है। हालेलुया। आत्मिक जहां आपको वो नहीं देखता है, अब आप असल में वो हैं जो परमेश्वर आपको बनाया है। अब आप नए मनुष्यत्व को पहन लिए, अब आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। पूरा आत्मिक जहां आपको ये देखता है। हालेलुया। पूरा आत्मिक जहां आपको यीशु का लहू में लगा हुआ देखता है। हालेलुया। और इसी को अंकित सजन बोलते कि आप टच मी नॉट एंटिटी है, कि आप छुए नहीं जा सकते। हालेलुया। आप देखें ना, बहुत जगह पे लिखा हुआ रहता है इसे ना छुएं, डोंट टच, लिखा हुआ रहता है ना। उसी प्रकार आत्मिक जहां में यदि आपके ऊपर यीशु का लहू लगा दिया गया तो आपको अब छुआ नहीं जा सकता है, कोई आपको छू नहीं सकता है अब। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई छूने आएगा तो स्वर्गदूतों को एक बड़ा फोर्स आ जाएगा उनसे लड़ने के लिए। हालेलुया। इसलिए हमें उस पहचान में बढ़ते जाना है, नए पहचान में बढ़ते जाना। पता है आज भी मसीह लोग, बहुत सारे मसीह लोग, खासकर हमारे झारखंड में बहुत सारे मसीह लोग नए पहचान को पहनने के बाद भी फिर से वही पुराना पहचान को पहन लेते हैं। क्या विल भाई, बहुत हंस रहे हैं। हालेलुया।
नए कपड़ा पहना दिया परमेश्वर में, लेकिन भी वही पुराने पहचान को पहन लेते हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये कि हम लोग अपने आप को जितना परमेश्वर के पुत्र नहीं मानते, उससे ज्यादा हम लोग वो पहचान को मानते हैं जो झारखंड सरकार हमें देता है। हालेलुया। आप वो नहीं है जो सरकार आपको पहचान दे रहा है कि आप आदिवासी, आप ये है वो है, आप वो नहीं है। आप असल में वो है जो परमेश्वर आपको नया पहचान दिया है। आमीन। आप वो नहीं है जो आपके जाति प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है, वो नहीं है आप। हालेलुया। इसका मतलब ये कि नया पहचान पहनने के बाद भी मसीह लोग अपने जाति प्रमाण पत्र को लेके घूम रहे हैं। आप वो नहीं है। आप कौन है? जो कपड़ा परमेश्वर ने आपको दिया, आप नया पहचान कि आप कौन है? आप नए मनुष्यत्व। इसलिए अब ना तो कोई यूनानी रहा, ना कोई यहूदी, ना कोई खतना, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। जब आपने नए पहचान को पहन लिया तो वो पुराना पहचान को आपने उतार डाला है। आमीन। हालेलुया। इसलिए शैतान कईयों को छल कर रहा है, छल कर रहा है, और वही पुराना कपड़ा लेकर आता, लो इसे पहन लो, तुम वही हो। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें बार बार ये बोल रहे कि तुम मेरे जैसे हो, तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं। आमीन। इसलिए आप जितना अपने आप को देखेंगे कि अब मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है, आपका जीवन, आपका सोच विचार, आपका काम सब बदलता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अब तुम मर गए और अब मसीह जो हमारा जीवन है, अब वो पिता में है, और हमारा और ये मुझे सुसमाचार का सबसे बेस्ट चीज लगता है, पता है क्या? स्वर्ग जाने से पहले, हमारे स्वर्ग पहुंचने से परमेश्वर ने हमें अपने साथ बैठा दिया अपने दाहिने हाथ। हालेलुया। क्योंकि जहां मसीह है वहां हम भी है, क्योंकि हमारा जीवन मसीह में है। आमीन। हमारा जीवन मसीह है। तो जब परमेश्वर मसीह को देखता तो वो आपको देखता है, और आप भी अपने आप को वैसे ही देखें जैसा परमेश्वर देखता है, कि आप पिता के साथ हैं, आप पिता के पास हैं। हालेलुया। अब आप दूर नहीं है परमेश्वर से। कोई नहीं पहुंच सकता था वहां तक बिना लहू के। इसलिए जब वो लहू बहाया गया और उस लहू को यीशु मसीह पिता के पास लेकर गए, और ये पता, ये इसे मुझे पवित्र आत्मा एक रात को ऐसे ही मुझे सिखा रहे थे कि यीशु मसीह का लहू पृथ्वी में बहाया गया। हालेलुया। वो पृथ्वी से वो लहू उठ के एक एक रल्म को पार करते करते पिता के वो इटर्निटी तक पहुंचा है। वो लहू एक एक रल्म को पार करते हुए यीशु का लहू वहां तक पहुंचा है। हालेलुया। इसका मतलब ये कि जहां तक यीशु का लहू जाता है वहां तक आप भी जा सकते हैं। हालेलुया। पता है स्वर्ग में बहुत सारा रल्म है, चंगाई का रल्म है, भरपूरी का जो भी धन है उसका भी रल्म है। तो हर एक रल्म में यीशु मसीह का ही लहू एक्सेस लेकर जाता है। इसका मतलब ये कि हर एक वो लोग जो यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं, जो यीशु मसीह के लहू में है, वही लोग स्वर्ग की आशीषों को पा सकते हैं, वो रल्म को अपने जीवन में खोल सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। उस रल्म को तुम वहां खोल सकते हो अपने जीवन में। जो स्वर्गों को परमेश्वर ने बनाया, जो स्वर्ग का अलग अलग रल्म है, आप उसे यहां खोल सकते हैं। उस लहू से आप वहां जाकर एक्सेस ले सकते हैं। हालेलुया। ये बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली चीज है। हालेलुया। कोई मनुष्य नहीं पहुंच सकता था बिना लहू के। हालेलुया। ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई स्वर्गदूत। इसलिए शैतान को एंट्री नहीं मिला, इसलिए शैतान गिरा दिया गया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आमीन। हालेलुया। और भी है वचन, लेकिन इतना ही बताते बताते समय हो गया। लेकिन इस बात को हम लोग को समझना है कि सुसमाचार कितना गहरा है। हालेलुया। और ये कितना रिच है, ये कितना
बहुत ज्यादा शक्तिशाली है सुसमाचार। हालेलुया। कि ये हमें सिर्फ स्वर्ग जाने के बारे में नहीं बताता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग जाओगे, ये नहीं है। हालेलुया। ये उस जीवन को वहां से लेकर आया यीशु मसीह और हम में वो जीवन डाल दिया प्रभु। आमीन। वो जीवन जो पिता में है, वो जीवन को उसने डाल दिया हमारे अंदर में। अभी कुछ दिन पहले एक जगह एक मीटिंग हो रहा था, वहां पे एक स्त्री को लाया गया था। वो बहुत ज्यादा अपनी बीमार थी और हम लोग मिलके उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे और हम प्रार्थना कर रहे थे उसके लिए। और वो हम फिर प्रार्थना ही करते करते वो चली गई प्रभु के पास। तो मुझे वहाँ पे बहुत सारे लोग बोलने लगे कि नहीं ये मर गई, इसका बहुत ये था। तो वहाँ पे मैं भी इसी चीज़ को सोच रहा था कि जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो वो एक लंबा सांस ली और वो आंसू बहाई और वो प्रभु में सो गई। तो मुझे एक ही चीज़ वहाँ पे परमेश्वर ने बताया कि ये सड़े हुए शरीर में रहने से इसके लिए ज़्यादा अच्छा था मेरे साथ वो रहे। हालेलुया। इस खराब शरीर में रहने से ज्यादा अच्छा कि मैं इसे अपने पास बुला लूं। हालेलुया। और हम लोग बहुत बार इस बात को सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो जाता है। बहुत बार हम लोग खूब प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग चंगे, लेकिन जब उनका शरीर क्या है, हमारा शरीर मिट्टी का शरीर है। हमारा शरीर क्या हो गया, एक दिन सड़ जाएगा, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ये ज्यादा बेस्ट था उसके लिए कि उसको प्रभु अपने पास बुला ले, वहां बुला ले। हालेलुया। और ये है वो महान शक्तिशाली सुसमाचार, आमीन, कि ये मृत्यु को भी पार करके चला जाता है। ये मृत्यु से भी पार चला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ जब तक रहना तब तक हम अपने शरीर में बीमारियों को अलाउ नहीं कर सकते। हमें रिफ्यूज करने का अधिकार, हमें इनकार करने का अधिकार है ना। कोई भी अंधकार की चीज जब आपके जीवन में आती है तो उससे आपके पास अधिकार है इनकार करने का। आपको बोलना मैं इसे नहीं लेता हूं, शैतान ले जाइए, तेरा चीज है। हालेलुया। और हमें ये सीखना है, हमारे जीवन में जो भी कुछ शैतान ने बीज बोया, बोलना है शैतान इस चीज को मैं अपने जीवन से उखाड़ता हूं और इसे मैं फेंकता हूं अपने जीवन से निकाल के। जो भी कुछ तू मेरे घर में रोपा है उसे हम उखाड़ के फेंकते हैं और बोलते शैतान ले जाइए, अपने घर में लगा इसे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 5 बजाए लेकिन लग रहा रात हो गया बाहर। हालेलुया। चलिए एक वचन और हम लोग देखेंगे और हम लोग अंत करेंगे। आप लोग सुनना चाहेंगे? और हालेलुया। हम लोग आते हैं प्रेरितों के काम में। प्रेरितों का काम 17 में। ये है महान सुसमाचार। प्रेरितों के काम 17 में, 17 उसका 1 में आप देखिएगा। यहाँ पे पौलुस थिस्सलुनीके में है। कहाँ पे? थिस्सलुनीके का नगर में। और एक चीज मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि सुसमाचार को लोग बस ये बस बना दिए, पाप मत करो, नर्क चले जाओगे, ये बस बना दिए। ये नहीं है सुसमाचार। पाप नहीं करने का संदेश किसी को स्वर्ग नहीं ले जा सकता है। हालेलुया। पाप नहीं करने का संदेश किसी को पाप से आजाद नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो आइए हम लोग यहाँ पे आते हैं प्रेरितों का काम 17 उसका 1 पद से। जब यहाँ पे थिस्सलुनीके में आते हैं पौलुस, और यहाँ पे एक भयंकर विरोध होता है पौलुस का, भयंकर विरोध होता है। वहाँ के जितने भी यहूदी थे वो लोग उसका बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। इसका हम लोग देखते हैं 4 पद से, 17 उसका 4 पद से देखते हैं। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने क्या? यहूदियों ने, यहाँ पे यूनानियों ने मान लिया सुसमाचार। क्या? यूनानियों ने, बहुत सारे यूनानियों ने और कुलीन स्त्रियों ने
मान लिया इस सुसमाचार को और पौलुस और सिलास के साथ हो लिया, परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया, दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया, बाजारू लोगों को, और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे। पूरा भीड़ इकट्ठा करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। जहां पे रुके हुए थे पौलुस लोग, वे लोग क्या हुए, यासोन के घर में चढ़ाई कर दिया और वहां पे उन्हें मारने के लिए, ये करने के लिए उसके घर में वो लोग चढ़ाई कर दिए। उन्हें वहां ना पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब यह कहते हैं यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया। वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए और वहां पे वो लोग सुसमाचार सुनाने लगे। हालेलुया। अब यहाँ पे देखिएगा कि पौलुस लोग कहाँ गए हैं, थिस्सलुनीके गए हैं और वहां पे एक भयंकर विरोध हुआ। सारे यहूदी लोग बाजार से दुष्ट लोगों को लेकर आए, उनके खिलाफ में मारने पीटने के लिए, पूरा मॉब लिंचिंग करने के लिए एक बड़ा भीड़ लेके आए और पूरा नगर में हुल्लड़ मचाने लगे कि मारो इन्हें, ये लोग उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा शिक्षा सुना रहे हैं। और पौलुस और सिलास रात ही रात वो लोग को बिरिया भेज दिया गया। और बिरिया के बाद वो लोग सुसमाचार जब वहां पे पहुंचे बिरिया, तो फिर से वो लोग थिस्सलुनीके से बिरिया पहुंच गए। कहां पहुंच गए वो लोग? बिरिया पहुंच गए। फिर जब यहाँ पे पता चलता है पौलुस को कि वो लोग जो लोग थिस्सलुनीके में हमारे पीछे पड़ गए थे वो लोग बिरिया आ गए, तो पौलुस बिरिया से एथेंस आता है। हालेलुया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका 16 पद से 17 का 16 वचन को यहाँ पे देखिएगा आप लोग। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। हालेलुया। इसको हाईलाइट कर देना। क्या हुआ? नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। हालेलुया। एथेंस एक ऐसा जगह था जहां सिर्फ मूर्ति पूजा था, सिर्फ मूर्ति था, सिर्फ मूर्ति। वहां के 100% लोग क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे। ये एथेंस एक ऐसा राज्य था, एथेंस ये एक ऐसा देश था जहां से बड़े बड़े फिलोसोफर लोग निकले। कहां से? एथेंस से। जितने लोग आप देखिएगा, अरस्तु, प्लेटो, जितने भी बड़े बड़े फिलोसोफर लोग जिनको आज लोग पढ़ते हैं, कहां से निकले हैं? यहीं से निकले हैं। और पौलुस जब वहां उनकी बाट जो रहा था, किनका? सिलास का इंतजार कर रहा था, सिलास और तिमोथी का। जब वो इंतजार कर रहा था तो अकेले है, यहाँ पे पौलुस देखिएगा अकेले है, तो वहां के मूर्तियों को देखकर उसका जी जल गया। हालेलुया। अब यहाँ पे सब लोग सुनिएगा, मुझे देखिएगा ध्यान से। क्या हो गया? पौलुस का जी जल गया। इतने मूर्तियों को लोग पूज रहे हैं यहाँ पे, लोग सही चीज को नहीं जानते। उसका जी, पौलुस का अंदर से अंदर, पौलुस का आत्मा अंदर से जल गया, जी उसका जल गया, वो आत्मा में जल गया कि क्यों लोग इतने मूर्तियों को पूज रहे हैं, क्यों मेरे सच्चे परमेश्वर को नहीं पूज रहे हैं। और पौलुस अकेले ही वहां खड़ा होकर प्रचार करना शुरू किया। थिस्सलुनीके में क्या हुआ? भयंकर विरोध हुआ, लोग उनके पीछे पड़ गए। और पता है आज एथेंस में 98% मसीह लोग हैं। पौलुस का जी जलने के कारण आज एथेंस में 98% लोग आज मसीह को जानते हैं। क्यों? आज पवित्र आत्मा सुबह मुझे इसी जगह लेकर आया और मुझे पवित्र आत्मा ने इस बात को बताया कि हमारा भारत भी बिल्कुल ऐसे ही मूर्तियों से भरा हुआ है। ऐसे ही हमारा भारत भी मूर्तियों से भरा हुआ है, लेकिन तुम लोगों का जी नहीं जलता है पौलुस के जैसा।
बस पौलुस का जी जल गया और वो खड़ा होकर प्रचार करने लगा। खड़ा होके बस पौलुस प्रचार करने लगा और आज एथेंस में 98% मसीह लोग हैं, कोई मूर्ति पूजक नहीं रहा। आज हमारे देश में इतने मसीह लोग हैं लेकिन किसी का जी नहीं जलता। नगर के मूर्तियों को देखकर उसका जी जल गया। अतः आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में से लोग उससे मिलते थे, उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। वो इंतजार नहीं किया कि सिलास आएगा, तिमोथी आएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे चर्च बनाऊंगा। नहीं, पौलुस का जी ऐसा जल गया कि वो उनसे मिलकर हर दिन वो वहीं रुक गया, वहां से और नहीं गया कहीं। हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकुरी और कोई दार्शनिक, उस समय ये लोग जो थे फिलोसोफर लोग, ये लोग उनसे क्या करने लगे? तर्क वितर्क करने लगे। उस समय का ये लोग बहुत बड़ा फिलोसोफर लोग था। और कुछ ने कहा यह बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु दूसरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता है। और तब वे उसे अपने साथ अरियुपुगस ले गए। और ये जगह जो लिखा है अरियुपुगस, ये यूनानियों का सेंटर था, जहां पे जितने फिलोसोफर लोग थे, जितने भी दार्शनिक लोग थे, वो लोग वहां पे बैठ के वाद विवाद करते थे। वो लोग उसे पौलुस को कहाँ इनवाइट किए? जहां पे जो सबसे हाईएस्ट एडुकेटेड लोग बैठते थे, वो सभा में वो लोग पौलुस को इनवाइट किए। हालेलुया। और वहां लेकर पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेसी वहां रहते थे, वो लोग नई नई बातें कहने, सुनने और सिवाय किसी काम में समय नहीं। तो वहां पे पौलुस जाता है और उन्हें मसीह के बारे में बताता। वहां पूरा भीड़ है, सबसे ज्यादा शिक्षित लोग उस देश के, उस शहर के वहीं पे जमा होते थे। और पौलुस वहां खड़ा होकर क्या बोलता है? हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं तुमसे, या जब इसके आगे हम लोग देखते हैं तो वहां पे एक वेदी है, बोलता है पौलुस की, एक अनजाने ईश्वर के लिए। इसका जो असली अनुवाद है वो बोलता है कि एक गुप्त ईश्वर के लिए, जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें इसका सुसमाचार सुनाता हूं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग की और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता है। वो बता रहा है कि वो मूर्तियों में नहीं रहता है। और इसके बाद इसका 27 पद को हम लोग देखते हैं कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसमें जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। और ये सब सुनने के बाद वो लोग पता है क्या बोलते हैं? इसका हम लोग 32 पद को देखते हैं। 32 पद को, मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया। परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, और जिसमें दियुनिसियुस जो अरियुपुगस का सदस्य था, और दमरिस नाम की एक स्त्री जो उसकी पत्नी थी, उनके साथ और भी लोग थे। और वहां पे सिर्फ कुछ ही लोग, ये जो व्यक्ति है दियुनिसियुस, यही बाद में एथेंस का पहला बिशप बनता है। हालेलुया। और यही जगह पौलुस पहली बार प्रचार करता है पब्लिकली, और यहीं से एथेंस में सुसमाचार फैलने लगता है आग के जैसा। और आज एथेंस में वो मूर्ति पूजक संस्कृति को सुसमाचार खा गया। आज वहां 98% लोग प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हो गए। एक ऐसा देश जो मूर्तियों से भरा हुआ था, देश हमारा देश के जैसा, लेकिन क्या हुआ? वो देश बदल गया। बस पौलुस का जी जल गया।
आज हमारा जी नहीं जलता है। आज यदि आप कोई मूर्ति पूजक दोस्त को देखते हैं तो उसे आप सुसमाचार बताने के लिए हमारा जी जलना चाहिए अंदर से, कि आज इस देश में लोग इतना अंधाधुंध मूर्ति पूजा कर रही है, देश पूरा मूर्तियों से भरा हुआ है एथेंस के जैसा। लेकिन एक चीज बस पौलुस का जी जल गया अंदर से, पौलुस का जी जल गया। हालेलुया। बोलिए मैं शांत नहीं रहूंगा, मेरा जी जलेगा। अब पौलुस अकेले यहाँ पे सिलास और तीमुथियुस नहीं पहुंचे, लेकिन वो इंतजार नहीं किया और वो जाने लगा, जगह जगह लोगों को बोलने लगा, सुसमाचार प्रचार करने लगा। हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाए और आज बोले परमेश्वर को, प्रभु आज से मैं शांत नहीं रहूंगा प्रभु। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाए। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। आइए हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाए। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रेमी परमेश्वर। आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। आज बोले प्रभु जी आज से मैं शांत नहीं रहूंगा प्रभु। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थ्य जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि आपने इन वचनों से हमसे बातें किया प्रभु। आपने इन वचनों से हमसे बातें की, इन वचनों के प्रकाशनों को आपने हमारे जीवन में प्रकट किया यीशु। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें वो इटर्निटी में तू हमें लेकर गया है प्रभु, एक नया जीवन को दिया प्रेमी परमेश्वर। धन्यवाद हो सामर्थी परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद तेरी भलाइयों के लिए प्रभु यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह। आइए हम सभी लोग बोले प्रभु मेरा जी जले प्रभु, आज से मैं शांत ना रहूं प्रभु जी, मैं तेरे सुसमाचार का प्रचार करने वाला हो जाऊं प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस प्रभु। दया कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रेमी परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा की उस लहू के द्वारा आपने हमें पिताजी वो प्रवेश दिया कि हम वहां तक प्रवेश कर पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रेमी परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए यीशु धन्यवाद। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर। आइए कुछ समय परमेश्वर को धन्यवाद दे। पिता धन्यवाद, धन्यवाद यीशु।